ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील डांडा। लीजिए, हम लोगों को नई संसद भवन मिल गया और इस नई संसद में नई 18वीं लोकसभा शुरू हो गई। सभी ने अपनी शपथ ले ली और हमें ओम बिरला के रूप में दूसरी बार हमें स्पीकर मिल गया। और ये तय ही था, क्योंकि ये समझ लो एक फ्लो टेस्ट भी था बीजेपी के लिए, और वो सक्सेस भी हो गई। और उसके लिए बीजेपी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उधर विपक्ष ने जैसे गर्मजोशी से और एक प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमारे स्पीकर को स्पीकर कुर्सी तक पहुंचाया, और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत भी किया, हाथ मिलाया, ईश्वर करे कि वो पूरे 5 साल इसी तरीके से कोऑपरेट करें, ताकि हम भारतवासियों को एक अच्छी सरकार और एक अच्छा विपक्ष देखने का मौका मिले। अब जिस जोन में मैं हूं या मेरे जैसे और भी लोग हैं, वो तरस गए काफी टाइम से एक विशुद्ध बहस के लिए, कि जो संसद में बहस हो तो एक विशुद्ध बहस हो, एक स्वस्थ बहस हो। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे की खामियों को संसद में उजागर करें, बाहर नहीं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये कि संसद के शुरुआत में ही शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से हमारे सांसदों ने कुछ बिहेव किया, वो अच्छा नहीं है। मैं खासतौर पर जिस सांसद की आज बात करना जा रहा हूं, मैं उसका तो नाम बाद में ही लूंगा। हालांकि शपथ के वक्त आप किसी खास स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं तो बुरा नहीं है। अब जैसे हमारे श्रीनाथ जी हैं, जो महिला थी सांसद थी महाराष्ट्र की, उन्होंने आके जय भीम जय महाराष्ट्र। कोई बात नहीं, भीम भी हमारे हैं, महाराष्ट्र भी हमारा है, इसी का एक अंग है, भारत का ही अंग है जय महाराष्ट्र। बहुत अच्छी बात है। एक सांसद हमारी गोविल जी हैं, उन्होंने जय श्री राम कह दिया, चलो कोई नहीं। किसने राधे राधे कह दिया, राधे कृष्णा कह दिया, कोई बात नहीं। और हमारे एक गंगवार जी हैं, उन्होंने कहा जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अब जय भारत पर तो किसी को आपत्ति हो भी नहीं सकती, एक जय हिंदू राष्ट्र पर लोगों की आपत्ति हुई, हो हल्ला हुआ। लेकिन बात फिर इसी बाउंड्री की थी, हम अपनी 4 दीवारी में हैं। उनके स्लोगन से तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं गया, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपने मन से मनोभाव था उनका, उन्होंने कह दिया। हम मेरे क्षेत्र के सांसद अतुल गर्ग, अब वो जो शपथ लेने आए तो भी अति उत्साह थे, जब और स्लोगन लगाने तो मैं को ना लगूं। उन्होंने जय श्यामा प्रसाद, जय हेगड़ेवार, जय मोदी। ठीक है, मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने जय कह दी है। हेगड़ेवार है वो, और
जो श्यामा प्रसाद जी हैं वो बाहर के नहीं, हिंदुस्तान के ही हैं, यहीं के थे वो, कहीं बाहर के नहीं थे। हम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, राहुल जिंदाबाद, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। सोनिया जिंदाबाद, बिल्कुल होना चाहिए। आपको अपनी इंदिरा गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, वाजपेयी अमर रहे, हाँ होता है, हम हिंदुस्तान की हैं। लेकिन जब ओवैसी जी आए, आप उनकी शपथ देखिए, उनका जय भीम जय मीम, कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है, करिए आप। उनका जय तेलंगाना, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हमारा ही राज्य है, जय होनी चाहिए उसकी। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, कोई आपत्ति नहीं है। जब हम लोग राधे राधे और कृष्णा कृष्णा और जय श्री राम के उस पे ईश्वर उस पे आस्था में कर रहे हैं, तो उनकी अपनी आस्था है, कह दिया कोई बात नहीं, अल्लाह अकबर, कोई बात नहीं। लेकिन जय फिलिस्तीन, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। अब मैं समझता हूं मुझे नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों को आपत्ति होगी। आप अपनी संसद भवन में खड़े होकर के किसी गैर देश, मैं उसको ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो मुस्लिम देश है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमारा विरोधी है, नहीं, कुछ नहीं, आप किसी भी देश की जय कर रहे हैं, आपको अपने भारत माता की, जब माता भी छोड़ो, आप भारत की जय करने में भी आपको गुरेज रखते हो, आप उसे भी नहीं कहते हो, और डिंडोरा पीटते हो हर जगह। मेरे गले पे छुरी रख दोगे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत बोलो भाई, आपसे कहा किसने है बोलने के लिए? हैं जो कहते हैं वो बेवकूफ है, मत कहें उनसे भाई। अपेक्षा उससे रखिए जो उसके काबिल हो। अरे मैं तो इन दोनों भाइयों काबिल समझता नहीं, तो पता नहीं क्या है। आप इनके बाप दादा की कुंडली उठा के दे लीजिए, आपका पूरा ज्ञान हो जाएगा। और जिस महात्मा की बात कर रहे हैं, गांधी की, आप उनकी फेवर में बात क्यों नहीं कर रहे हो? उनका क्या विचार था फिलिस्तीन के बारे में? अरे उनके विचारों में जाइए, अभी उनके बहुत बहुत विचार हैं। अगर मैं उनके विचारों पर जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं छोटी बात करूंगा कि जो उनके विचारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के बारे में और यहूदियों के बारे में क्या कहा था, इजराइल के बारे में, कि यहूदियों को जहां है वहीं रहना चाहिए, जहां रोजी रोटी कमा रहे हैं वहीं रहना चाहिए, जहां रह रहे हैं वहीं रहना चाहिए। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि सऊदी अरब में या उसमें फिलिस्तीन में जो है इनको जो है अलग देश बना के दिया जाए। बहुत खूबसूरत विचार दिए थे उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस वक्त उनको अपने घर में आई बात, सब विचार निर्धारित। अफ्रीका में उनको बाहर निकाला गया था ना, एक कंपार्टमेंट से सामान बाहर फेंक दिया गया था, इंसल्ट लगी थी उनको अपनी। और ऐसा खुद भी मानते हैं वो कि यहूदियों को भी जो है वो ईसाइयत जो है अछूत मानते थे, उनको अछूत करा दिया गया था, उनके साथ भेदभाव होता था। आपके साथ हुआ तो क्या हुआ? आपकी तो रोजी रोटी वहीं थी ना, आप तो वहीं वकालत कर रहे थे ना, टिक जाते वहीं पर ही, क्यों आ गए भारत में? मेरा देश है, आपका देश है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये क्यों किया कि भाई हिंदुस्तान में ही एक अलग मुस्लिम कंट्री बना देना? क्यों बनाई भैया आपने? वो तो आक्रांता ही थे, वो तो हमारे यहां ही तो आए थे, हम तो उनके यहां नहीं गए थे, वो हमारे यहां आए थे। और आपने हमारे शरीर का एक अंग काट के उनको दे दिया। और तुर्रा, जले पर नमक, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, आपने उन्हीं लोगों को यहां रोक लिया। अलीगढ़ के जिन लोगों ने, अलीगढ़ में खास तौर पर जिन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान की, उन्हें ही रोका। तो आपने हमारे साथ क्या किया फिर? आपको फिलिस्तीन में इतना ही बोलना था तो अपने और भी बोलते ना, हमारे लिए बोलते।
आपने तो कह दिया कि जो बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा, कुछ नहीं हुआ, वहां लाश पे बना भाई। आप तो बैठ गए राम जाके, रघुपति राघव राजा राम, बस ठीक है। वो आप रघुपति राघव राजा राम करते रह गए और लोग लूट पाट के ले गए। जितना कर्जा था हमें सौंप गए, 65 करोड़ रुपए हमसे ले गए। दरिया दिल है ना हम तो। अब हमने बहुत दरिया दिल दिखा दी भाई, लेकिन जब हमारे देश पर, हमारी आन बान शान पर बात आएगी तो हम दरिया दिल नहीं दिखाएंगे। अब मेरी तो राष्ट्रपति मुर्मू जी की ये प्रार्थना है, हाँ करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाइए। अब ऐसा व्यक्ति जो सरेआम ये कह देता है लीडर इसलिए, अरे जब मोदी योगी सरकार नहीं होगी पुलिस वालों को तो तब तुम्हारी औकात देखें क्या है। एक वो भाई इसका कह देता है कि तुम 100 करोड़ हुए तो क्या हुआ, हम 25 करोड़ है, 25 करोड़ है हम, तुम 100 करोड़ से क्या हुआ। अब 15 मिनट के पुलिस दो, बताते क्या है तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ना हमारे नेता को गलती लगी इसमें कुछ, ना हमारे सुप्रीम कोर्ट को नजर आया कुछ कि हेट स्पीच है कि नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो मधुर भाषा में बोल रहे हैं, उनकी तो वाणी में सत्य है। ये जाते ना कीर्तनों में, उसमें तो जो सामने बोलता है वो कहते हैं हाँ बस बस सत्य है आपकी बात, जो भी ये सत्य है। तो वो तो सत्य बोल रहे हैं और सही माने वो सत्य ही बोल रहे हैं, वो सरेआम बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। अब ये एक्शन होना चाहिए कि इन महोदय जी को, ओवैसी जी को, चाहे आप अनुच्छेद 102 में हो या ना हो, नहीं अमेंडमेंट करिए, आप फॉरन अमेंडमेंट करिए आप संविधान के अंदर। संविधान चेंज की बात कर रहे थे ना, संविधान चेंज नहीं हो रहा, अमेंडमेंट होगा, ये होना भी चाहिए कि ऐसे शख्स को जो किसी गैर देश को पार्लियामेंट में खड़े होकर सपोर्ट करते हैं, विदेश नीति का अलग है। अगर आपको करना है तो आप कोई बिल लाते, आप कोई पर्चा लाते पार्लियामेंट के अंदर, 0 और बात करते आप उनके फेवर में, वो बात समझ में आती थी। लेकिन एक गैर कंट्री के लिए आप जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे इसके लिए, तो सबसे बेस्ट अभी यही है, इनको 5 साल के लिए बाहर निकाला जाए, बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और यह बहुत जरूरी है। और दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, अमेंडमेंट करिए। अब कोई इलेक्शन नहीं होगा उस सीट के लिए 5 साल में। जो उनके सेकंड कंटेंट्स हैं, जो माधवी लता, उनको लाइए, दिलाइए शपथ। ये मिसाल कायम हो जाएगी ऐसे लोगों के लिए। मैं गारंटी कहता हूं प्लस का निशान यहां बनेगा, और अगर नहीं ये चूक गए तो समझ लीजिए हम तो यहां रहेंगे नहीं रहेंगे, हम तो क्या हमारी उम्र है, लेकिन आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां हम पर उंगलियां उठाएंगी। अरे बुजदिलों, नलायकों, तुमसे ये नहीं हो पाया कि एक व्यक्ति सरेआम संसद के अंदर, चोरी छिपे नहीं, ये स्पीच नहीं है, अब दूसरी कंट्री का नारा लगा दो, जय फिलिस्तीन। अरे कल तो पाकिस्तान, अब देखो पाकिस्तान का मैच होता है, लोग बाग, हम जैसे लोग आम पब्लिक उत्साहित हो जाते हैं। अब पाकिस्तान जीत जाए तो लोग पटाखे छोड़ देते हैं, नारा लगा लेते हैं, जय पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वहां पुलिस टूट पड़ती है उन पर, फिर और उसी पर टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। तारी हिम्मत कैसी हुई भाई, इसी थाली में खा तो इसमें चेक करोगे, करते नहीं करते लोग बात, क्यों? आम पब्लिक है, आम पब्लिक क्या है, भेड़ बकरियां, जैसे मर्जी हाँक लो। और ये व्यक्ति जो 140 करोड़ हिंदुस्तान जो है वो देख रहा है, उनको 1 करोड़ मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनको देख रहे हैं, मजे से आए वापस करके चले गए, सीधा ही फ्लैट। हाँ, फिलिस्तीन की जय हो, वाह जय फिलिस्तीन, वेरी गुड। मैं भी कहता हूं मुझे ओवैसी जी के किसी भी स्लोगन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक ऑब्जेक्शन है सिर्फ ओनली, वो भी है फिलिस्तीन पर। 2 ही हैं। मैं तो इसको जो है वो काबिले माफी भी नहीं समझता कि वो कोर्ट में आके माफी मांग ले, बिल्कुल नहीं। ऐसे शख्स को 5 साल के लिए बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाइए, जो होता है होने दीजिए, जो बकता बकने दो, इनको बाहर निकालो 5 साल के लिए। और दूसरा, अमेंडमेंट करो, अगर नहीं है तो सेकंड कंटेंट जो थी इनकी माधवी लता, आप उनको लेके आइए।
ये एक नया, ये एक आपका नजर है, आप एक नई मिसाल कायम कर देंगे कि संसद भवन की अपनी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। स्कूल के अंदर अगर दो बच्चे जो हैं वो बदतमीजी कर लेते हैं और वो बच्चे ना काबिले माफी होता है, तो उसका ये होता है कि उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है कि भैया यहाँ से निकलो, कहीं और जाओ, ना जाओ, हमारी वो है, यहाँ से निकलो। भाई ये सारे उदाहरण जो है, ये सारी मिसालें एक आम आदमी के लिए तो है। और भाई इन पे लगाम कब लगेगी? इन पे लगाम तो फिर आप जैसे लोग ही तो लगाओगे ना, हम तो नहीं लगाएंगे ना। हमने तो वोट दे दी, जिन जिनको बना तो बना के भेज दिया। अब वो आपके यहाँ पर आकर के संसद में अगर वो सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है, वो हमारी तो नहीं है। हम तो कुछ कर नहीं सकते। वी आर द ऑल आर द होपलेस, होपलेस हो रहे हो और हेल्पलेस भी हैं। ना आप हेल्प कर पा रहे हैं और अब आशा में है नहीं कि कुछ हो पाएगा। वो मुझे उम्मीद नहीं है कहते कुछ होगा, अभी भी लिपापोती सारी हो जाएगी, मुझे इन सब का मालूम है। 2-4 दिन हल्ला बचेगा, बंद। वो दे लो स्वाति माल क्या हुआ? स्वाति माल का क्या हुआ? बस 1 जून को, 1 जून 30 मई तक, 31 मई तक स्वाति माल ये माल स्वाति माल, अरविंद केजरीवाल स्वाति माल। 1 जून को लास्ट जो है वो आपका इलेक्शन था, मैंने नहीं सुना उसका स्वाति माल है कहाँ। बस ऐसे इसका भी हो जाएगा। लेकिन सही माने में अफसोस बहुत होगा अगर इनको पनिशमेंट नहीं दी गई। फिर भरोसा उठ गया हमारा सबका कि न्याय सिर्फ हम लोगों के लिए, हम लोगों के ऊपर न्यायपालिका का या इनका डंडा चलता है, बाकी आपस में नहीं। फिर तो रेवड़ियां हैं, जैसे मर्जी बांट लो। बस वो भी सांसद है, मैं भी सांसद हूं, मैं भी करूं कार्रवाई, फिर तो यही होता रहेगा। और हम लोगों को इनकी बकवास सुनने की आदत डाल देनी चाहिए और सुनो जो बोल रहे हैं। अब बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाई है और मैं समझता हूँ इसको आप आगे जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक बात पहुंचे। यहाँ और लोगों तक पहुंचेगी तो सोशल मीडिया में और भी आगे बात पड़ेगी। देखिए आज कल जो है सोशल मीडिया का ही जमाना है और हम कहते तो जरूर हमारी बात पहुंचती नहीं, पहुंच जाती है, कई बार पहुंच जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हम जैसे लोगों की और भी डालते रहते हैं, पहुंच जाती है बातें वहां और पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मुझे यह है कि ऐसे शख्स को पार्लियामेंट के अंदर बुलाना, आना, पार्लियामेंट में जगह देना, वो एक तौहीन है हमारी। अब 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की वो तौहीन है। इनको चाहिए इनका बोरी बिस्ता बांधे विद टिकट भी दे दीजिए इनको कि सब फिलिस्तीन चले जाइए। आपकी वहां बहुत वैल्यू है, आपको वहां संसद में एंट्री नहीं, आपको होता प्रधानमंत्री बना ले वहां पर, आप कृपया वहां तशरीफ ले जाएं। इसी साथ ही आज का ये जय हिंद।